नमस्कार दर्शकों, मैं कादर चचोंग आप सभी को वॉइस नाउ के इस इंटरव्यू पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का हमारा इस इंटरव्यू में हमारा खास मेहमान है श्रीमान हा नयोंग जी, जो कि कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है। नयोंग सर जी, आपको स्पेशल आपको हमारा तरफ से वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एज ए लिरिक्सिस्ट, आप एज ए लिरिक्सिस्ट मतलब आपको किस किस प्रकार का मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है? एज ए लिरिसिस्ट मैं ये आर्टिस्ट फील्ड में बहुत समय से गाना लिख रहा हूँ अपना निशी में। और मेरा वो लिरिक्स लिखने का मकसद वही है कि हमारा निशी का लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। उसी के साथ साथ हमारा सिंगर को भी प्रमोट करके एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कहीं भी हो, स्टेट लेवल में कहीं भी अपना एरिया में उसको एक अच्छा सिंगर बनाना चाहता हूँ। तो उसमें ये लिरिक्स गाना बनाने का ये मैं बनाते दौरान में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कि यह बहुत मेहनत का ज़रूरी है। मेहनत करना पड़ता है। मेहनत इस ढंग से करता है कि हम लोग का लिटरेचर, तो हम लोग स्कूल समय से अपना बुस्ती से अटैचमेंट नहीं है। अभी बड़ा होने के बाद अटैच हो रहा है। तो हम लोग का जो असली जो लिटरेचर, निशी का ओरिजिनल लिटरेचर को तो हम लोग नहीं सीखा है। अभी हम लोग रिसर्च करके बुस्ती में घूम के बुरा आदमी के साथ, दोंडाई के साथ, ये निजक निबू के साथ जाके हम लोग वो रिसर्च करना पड़ता है। तो उसी को रिसर्च करने के लिए बहुत मेहनत का ज़रूरी है, समय ज़्यादा लेना पड़ता है। इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और रिसर्च करने के बाद हम लोग लिरिक्स को शुरू करता है। और लिरिक्स बनाने के लिए हमेशा आगे एक कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा, क्या प्रकार का गाना लिखना है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद गाना को लिखना शुरू करता है। लिखने के बाद इसी में वर्डिंग को बताने में बहुत हम लोग ये सोच समझ के डालना पड़ता है। गाना का मीनिंग का मुताबिक इसमें राइमिंग डालना पड़ता है। खास करके हमारा निसिंग का गाना को लिखने में वही तकलीफ है कि जैसे गाना का कॉन्सेप्ट है, जैसे गाना का मीनिंग है, उसी तरफ से राइमिंग जो मिलने वाला वर्ड को ढूंढना बहुत तकलीफ होता है। तो इसे हम लोग मेहनत करके लिखता है। लिखने के बाद फिर उसको हम लोग ट्यून को कंपोज करना है, गाना का ट्यून को। उसी में मेरे लिए वो सबसे तकलीफ काम है। कहीं गाड़ी में चल रहा है, कोई गाना का ट्यून नोटेशन दिमाग में आया, उसको ये में मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ता है। कभी रात का 12-1 बजे को सपना टूट के जाग गया, कुछ टोन आ गया, इसको ये करके रिकॉर्डिंग करके रखेगा। और ऐसे वाला टुट्टा पुट्टा इधर उधर काले करके वो टोन को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करके एक गाना बनाता है। तो उसको फिर वो ट्यून के साथ कंपाइल करने के बाद फिर लिरिक्स को भी कभी कभी बदलना पड़ता है। ऐसे करके बहुत सारा मेहनत काम है। फिर वो उसको स्टूडियो में ले जाके सिंगर को हम लोग डिक्शन देना पड़ता है। डिक्शन का मतलब हम लोग म्यूजिकल टर्म में प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं। किस ढंग से प्रोनाउंसिएशन फेंकना है, किस ढंग से वॉइस को थ्रो करना है, किस ढंग से ये फ्लेवर को डालना है, उसको डिक्शन बोलते हैं। और हमारा यहाँ का सिंगर लोग बाहर का गाना गाने का आदत हो गया है, इसलिए अपना लोकल प्रोनाउंसिएशन में गाने बहुत तकलीफ होता है। तो उसमें भी बहुत हम लोग मेहनत करना पड़ता है। इस ढंग से गाओ, इस टाइप का फ्लेवर डालो, इस टाइप का वो जो राइमिंग को ऐसे दे दो, इस टाइप का ये करो बोल के हम लोग बहुत मेहनत करता है। और सिंगर लोग तो वो लोग बहुत वॉइस अच्छा सिंगर लोग हमारा यहाँ, फिर भी वो अपना लोकल गाना में बहुत वो लोग ये मेहनत करना पड़ता है। अपना लोकल भाषा, अपना लोकल फ्लेवर में गाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो वही है। तो सिंगर लोग तो मेरा कहना है, हम जितना गाना बनाता है इसमें सिंगर से ज़्यादा हम ही मेहनत करता है। क्योंकि लिरिक्स से लेके कंपोजिशन के साथ फिर डिक्शन देना पड़ता है स्टूडियो में। इसको बार बार वो ये रिहर्सल भी करवाना है। ऐसे करके वो कोई सिंगर लोग जो
बाडिंग सिंगर लोग हमको उल्टा वही समझता है कि वो लोग मेरे लिए गाना गा दे रहा है, लेकिन वो लोग सोचता है कि हाँ मेरे लिए गाना गा दे रहा है, लेकिन चीज़ ऐसे नहीं है कि मैं तो ये आर्टिस्ट फील्ड में बोलने में हम लोग पर्दा का पीछे में बैठने वाला है। हम जितना आप लोग को रगड़ रगड़ के सिंगर को रगड़ रगड़ के गाने से भी मेरा कोई नाम ही नहीं आता है, इसमें सिंगर का ही नाम होगा और सिंगर का नाम भी जाएगा और सिंगर को प्रोड्यूसर लोग कुछ तेल पानी डालने का भी कुछ पैसा भी देता है, लेकिन हम लोग को लिरिसिस्ट को कंपोजर को तो यह नाम कुछ पूछता ही नहीं। मैं पूछना है, आदमी समझता ही नहीं ये फील्ड में लिरिसिस्ट होता है, कंपोजर होता है बोल के, वो अभी तक कम लोग जानता है, इसलिए इसके लिए वो लोग कोई प्रोड्यूसर लोग इतना ये नोटिस नहीं करता है ऐसे कंपोजर सिंगर ये लिरिसिस्ट को ना। वैसे मतलब आप कब से गाना मतलब लिखना शुरू किया? मैं अनऑफिशियली वो स्कूल समय में से ही इंटरेस्ट था ये लिखने में ना। जो ऑफिशियली 2009 से शुरू हो गया हमारा न्योदग हादोकू वो गाना से लेके ना। टोटल कितना लिखा? टोटल करीब 100 जैसे जा रहा है गाना। हाँ 100 जैसा। हाँ, क्योंकि कुछ यानी सेंचुरी पहुंच चुका है ना पहुंचने वाला है? पहुंच गया होगा शायद, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है ना अभी तक कोई। ये आदमी बोला, भाई लोग बोलता है एक गाना हमको लिरिक्स चाहिए बोला है, वो दे देता है, तो उसका गाना ये जो एल्बम में रिलीज़ हो गया या नहीं हो गया हमको पता नहीं ना। उसको कलेक्ट करने में मैंने थोड़ा समय लगता है। एग्जैक्टली मेरा गाना को हमने जो लिखा उसको तो याद है, लेकिन जिसको मैंने लिरिक्स दिया, ट्यूनिंग दिया, वो दिया हुआ अभी मैंने ऑफिशियली इसको रिलीज़ हो गया कि नहीं वो तो मालूम नहीं है ना। तब जाके नंबर सब सॉन्ग्स को हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। जब तक रिलीज़ नहीं हुआ ऑफिशियली तो इसको हम लिरिक्स मेरा है बोल के क्लेम नहीं कर सकते है, वही बात है। और आप खुद को प्रोफेशनल लिरिक्सिस्ट मानता है ना अमेटियर लिरिक्सिस्ट मानता है? हम लोग तो जनरली प्रोफेशनल जो बोलता है वो कहे, जैसे कि फिल्मी इंडस्ट्री में होता है वो लोग वेल ट्रेन होता है, इसमें वो लोग इंस्टीट्यूशन से सीख के आता है, लेकिन हम लोग अपना नेचुरल टैलेंट से अपना अंदाज करके वो बना लेता हूँ और कुछ इंस्पायर होता है, इंस्पिरेशन जो आदमी लोग कोई सिंगर आपको एक गीत के लिए डिमांड करेगा, मान लो सिंगर का मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा कि इसके ऊपर, जैसे ये पत्थर, आप पत्थर के ऊपर देता है, पत्थर के ऊपर एक गाना लिखो बोलने से उसका सिंगर का डिमांड के अनुसार आप गाना को लिखते हैं ना आपका मन में जो ख्यालात आया उसको लिख लेते हैं? इसमें जो है कोई जो हमको जो लिरिक्स लिख दो बोलने वाला अपना कॉन्सेप्ट को ही दे देता है। जैसे अभी आपने बताया पत्थर में बैठ के किसे ये होता है, महसूस होता है, इसी का बारे में लिखो बोलने से, तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं लिख देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत तकलीफ वाला मतलब काम है क्रिएटिव वर्क्स ना। ये सभी के लिए आज तक ऐसे मतलब हम लोग का नसीब में बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने भी लिखा है 1-2 गीत ना, लेकिन जब मुझे लोग बोलता है कॉन्सेप्ट देता है मैं लिख नहीं पाता। तो आपका ये जो चीज़ है लोग डिमांड करता है, उस डिमांड के अनुसार अगर लिख पाता है तो ये बहुत बड़ा बात है अपने आप में। सो इसके लिए आपको सर हमारा तरफ से एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। यू हैव सच ए क्रिएटिविटी ना, और इस क्रिएटिविटी को, इस ज्ञान को, आपका इस ज्ञान को और भी आगे बढ़ाए, ऐसे वॉइस नाउ का तरफ से आपको दुआ है। और एज ए लिरिक्सिस्ट मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप एक लिरिक्स के हैसियत से हमारा अरुणाचल में जो भी अभी तो उभरता हुआ अरुणाचल है, इस आर्ट फील्ड में उभरता हुआ अरुणाचल है, इस उभरता हुआ अरुणाचल में अभी भी आपने ये बताया कि आप लोग को प्रोड्यूसर भी इतना ख्याल नहीं रखते हैं और बाकी समाज भी उसका क्रेडिट नहीं होता है। तो इसके लिए इस विषय पर लेके आपका क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? वही है, हमारा तरफ से वही मैसेज है कि गाना को बनाने के लिए लिरिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई आपके पास जितना ये क्लीन वॉइस है, आपका पास बहुत मधुर आवाज़ है, कुछ गुनगुना करेगा तो उसको कुछ तो वर्डिंग तो निकालना पड़ेगा, कुछ तो मीनिंग होना पड़ेगा। वो मीनिंग को बनाने वाला तो लिरिक्स है, लिरिक्स का थ्रू से तो आपका गाना बन जाता है ना। उसी हिसाब से लिरिक्स से ही गाना बन जाता है। जैसे लिरिक्स है वैसे गाना का
ट्यून का कंपोजिशन भी निकल जाता है और सिंगर भी उसी ढंग से गाना का थ्रो को फेंकना पड़ता है। गाना को किस टाइप जिस ढंग से वो थ्रो करना है, किस ढंग से राइमिंग को फेंकना है, किस ढंग से फ्लेवर को डालना है, लिरिक्स का मुताबिक हर गाना में म्यूजिक भी लिरिक्स का मीनिंग का मुताबिक फेंकना पड़ता है। इसलिए लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। ये जो इतना फ़र्क हुई कि हम लोग का यहाँ अरुणाचल में लिरिक्स ये म्यूजिक का जो म्यूजिक एक सिंगिंग एक कंपोनेंट हो गया ना, इसका पार्ट को समझने में आदमी अभी तक नहीं समझा है। और लिरिक्स से होता है, कंपोजर होता है और उसमें म्यूजिक में भी म्यूजिक इंजीनियर, साउंड इंजीनियर होता है, साउंड अरेंजर होता है। वो जो वो म्यूजिक गिटार बजाने वाला अलग है, तबला बजाने वाला अलग है, वो पार्ट को नहीं समझता है। सबको एक कंपोनेंट में वो लोग देख रहा है तो ना, इसलिए वो लोग समझने में अभी से धीरे धीरे कोई लोग समझ रहा है जो फील्ड में अभी घुस रहा है ना। तो उसे ओके हमारा अरुणाचल में भी ये सिंगिंग फील्ड में बहुत अभी काफ़ी एडवांस हो रहा है। खास करके हमारा निसंग में तो जब से हम लोग न्योदगा हादोको से पहले गाना जो है यहाँ एक पहाड़ी स्टाइल का, नेपाली स्टाइल, असमीज स्टाइल इस टाइप का चल रहा था। मैंने एक ये ट्विस्ट किया है न्योदगा हादोको गाने का तरीका को थोड़ा सा मैंने बदल दिया। उसी हिसाब से थोड़ा गाना का जो अभी स्टैंडर्ड भी अलग प्रकार से बढ़ते जा रहा है। और वही है गाना चेंजेस होना है। हाँ, चेंजेस होना मतलब क्या है, गाना जो सिंगिंग में गाना का बहुत सारा जॉनरे होता है, अलग अलग जॉनरे। आपका पॉप होता है, आपका जज होता है, आपका अलग अलग जो फोक होता है, इंडियन क्लासिकल। हाँ तो उसी हिसाब से गाना एक ही जॉनरे में गाते रहेगा तो आदमी सुन के एक ही वही म्यूजिक, वही टोन, वही स्टाइल से, वही टेम्पो में, वही स्केल में, ये तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। इसलिए अलग अलग जो जॉनरे में गाना को बनाना चाहिए। इसी हिसाब से मैंने अभी तक जो भी गाना बनाया प्राय हम एक ही प्रकार का नहीं बनाते, अलग अलग जॉनरे, अलग अलग ये स्टाइल से वो मिला के ईस्टर्न वेस्टर्न कहीं कैसे इंस्पायर करके तो उसको मिला के अपना फोक फ्लेवर में, लोकल फ्लेवर में तो डाल दिया। तो ये सिंगर लोग को गाने में तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम पहले बोला था डिक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है बोल के। इसमें हम लोग को लोकल जो फ्लेवर जब डाल रहा है तो ओरिजिनल वाला, तो मैंने जो सिंगर लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है मेरा गाना में, क्योंकि वो लोग बाहर का हिंदी सॉन्ग में, असमी सॉन्ग में गाने का फ्लेवर ये हो गया, हमारा आदत हो गया। इसलिए निसंग का लोकल में गाने में बहुत तकलीफ लगता है। भले वो लोग का गाला बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट सिंगर है, फिर भी वो फ्लेवर में और इसका फ्लो में वो लोग बहुत तकलीफ उठाता है। और एक आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कोई रेडियो सिंगर से हमारा लोकल सिंगर जब रेडियो में गाने जाता है तो उनको इंसेंटिव मिलता है ना, ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है। या दूरदर्शन में गाने जाता है तब भी उनको इंसेंटिव मिलता है सरकार का तरफ से, कुछ मिलता है, पेमेंट होता है। जब आपका गीत को गाता है सिंगर, रेडियो में हो या फिर टेलीविज़न में हो, यानी मतलब दूरदर्शन में हो, उसमें से आपने कभी ये गीत मैंने लिखा है, मुझे भी पेमेंट करना चाहिए करके आपने कभी इंसेंटिव का मांग किया, या फिर आपका सिंगर लोग ने कभी उन लोग को बताया कि लिरिक्स को भी मिलना चाहिए, इस तरह से कभी हुआ? यहाँ में ऐसे नहीं, मैंने पहले बता दिया ना यार। आपने भी क्लेम नहीं किया होगा? हाँ, नहीं किया, क्योंकि आदत नहीं है। क्योंकि यहाँ वो सिस्टम पब्लिक लोग जानता नहीं है कि ये लिरिक्स अलग है, कंपोजर अलग है, वो सिंगर अलग नहीं। सिर्फ सिंगर को ही दायन देता है। हम जितना मेहनत करके गाना लिखने से भी सिंगर को ही दायन देगा, क्योंकि सिंगर जितना हम अच्छा गाना लिख के बनाने से भी तो वो गाना किसने लिखा है, किसने कंपोज किया, वो पब्लिक उसको नहीं पूछता है। सिर्फ सिंगर को पूछे, भाई ये तो बहुत अच्छा सिंगर है, एकदम मस्ती से गाया है, लिरिक्स भी बहुत अच्छा है। वही हम लोग भी वही चाहते हैं, हमारा सिंगर को ऐसे पब्लिक का नज़र में पॉपुलरिटी बढ़ने से बहुत अच्छा है, उसी में हम लोग को खुशी है बस। और ये सब लोभ लालच हम लोग जानते हुए भी, ये पार्ट लिरिक्स का भी कुछ रेन्यूमरेशन फ़ी होता है, कंपोजर का भी ऐसे होता है बोल के जानते हुए भी कुछ जो प्रोड्यूसर को हम लोग नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसर बहुत काफ़ी कम है। यह फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। एक दो जो वॉलंटरीली आता है तो वो लोग अपना खुशी से, अपना ये से खुशी हो के अपना सिंगिंग फील्ड को
प्रमोट करने के लिए, अपना लोकल जो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने प्रमोट करने के लिए कुछ पैसा दे रहा है खुशी से, तो हम लोग उसको और भी ज़्यादा ये खर्चा करने नहीं देना चाहता है। उसका खुशी है खुशी को इंटरप्शन नहीं देना चाहते हैं, वही है बस सिंगर को बताता है। अभी तक आपने 100 से अधिक जो गाना लिखा है, तो उन जितना भी आपने जो गाना लिखा है, लिरिक्स बनाया है, उनमें से सबसे फेवरेट आपका गाना कौन सा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला कौन सा गाना है? वो तो मेरा तो सब तो मैंने जो अपना से बनाया वो मेरे लिए बहुत अच्छा वाला फेवरेट है, लेकिन इनमें से जो अभी सबसे पॉपुलर चल रहा है जैसे कि रू रू हो गया, जो तारो तहा सार को गवाया था वो चल रहा है। गाँव बुरा वो भी तारो तहा सार को गवाया था, और ये एक क्योदा ममा मैडम को गवाया तो वो चल रहा है। और ये जो अरुण अरुण वो भी चल रहा है। और ये जो बहुत सारा गाना चल रहा है, जैसे कि वो रूनू ने जो गाया नोटी बॉय तो मैंने उसको इंस्पायर किया था गाने में, लिरिक्स तो महा हम लोग मिलके बनाया नोटी बॉय। और ये आने चरदा आने कंदा, और मेरा एक जो हेंतरे तरह तरह मैंने खुद गाया वो भी तो चल रहा है। मैंने जो गाना जो है एक ही स्टाइल का नहीं गाया है, एक ही टॉपिक में हम नहीं गाया। जितना गाना जो आगे में जो लिख चुका था वो टॉपिक में मैं वापस नहीं जाता हूँ, अलग अलग टॉपिक लिखता है ना, इसलिए अलग अलग समय में वो मेरा गाना का ही अलग अलग इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो ये बहुत सारा है। वैसे कोई भी राइटर, लिरिक्स भी एक राइटर ही है एक हिसाब से। कोई भी राइटर जब भी लिखता है तो लोगों का दिमाग के हिसाब से भी लिखता ज़रूर है, लेकिन उसका पहला जितना भी लिखा रहता है वो खुद के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी राइटर ना, इमोशन खुद के लाइफ के साथ अटैचमेंट होके, ऐसे आपका साथ सबसे ज़्यादा इमोशन से मतलब आपका लिखा वाला वो कौन सा गीत? वो हिंतरे तदे तो इस एल्बम का नाम? एल्बम तो गोंगड़ी गुंगा में क्या, गोंगड़ी गुंगा में कौन गाया था इसका? मैंने खुद ही गाया इसलिए आपको इसका मतलब आप एक सिंगर भी है, मतलब एक प्रकार से सिंगर है। हाँ, हमने स्पेसिफिक सिंगर जहाँ हाई पिच का ना, हाई पिच का सिंगर लोग बहुत कम है। मैक्सिमम जो लो मीडियम में गाता है ना, इसमें वो लोग को कंफर्टेबल होता है। लेकिन मेरे को हाई पिच में गाने से बहुत एक अलग सा सेटिस्फेक्शन आता है। तो वही अपना जो दिल से एकदम ये सेटिस्फाई से वो गाना में मैं चिल्ला के गा सकता हूँ, इसलिए उसको मैं फेवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नयंग जी, आपने बिंदास बातें बताए हैं। लिरिक्स का चैलेंजेस क्या है, उसका किस प्रकार का ऑब्स्टेकल रहते हैं, आपने खुलकर हमें बताया। उम्मीद करूँगा आप कल भी इस प्रकार से आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार से गाइडेंस देते रहे। दर्शकों, अभी आपने इनके बात को सुनकर ये जान चुके होंगे कि आज के तारीख में हमारे ट्राइबल के भाषा की बचाव और प्रिजर्वेशन, प्रमोशन और प्रोटेक्शन की काम सबसे अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं लिरिक्सिस्ट, और उसको गीत और उसको गाकर बचाने वाले सिंगर्स, यानी कलाकार, आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट ग्रुप ही एक ऐसे कार्य कर रहे हैं कि वो अपने कल्चर की बचाव, भाषा की बचाव कर रहे हैं। लेकिन इसमें दुखी का बात यह है कि आज का तारीख में कोई भी गीतकार यानी सिंगर्स लोग दूरदर्शन में जाकर गाना गाते हैं और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में जाकर गाना गाते हैं। इनको इंसेंटिव ज़रूर मिलता है दूरदर्शन की ओर से और ऑल इंडिया रेडियो की ओर से, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि हमारे लिरिक्सिस्ट को आज तक किसी एक को भी ऑल इंडिया रेडियो हो या फिर दूरदर्शन हो, इन लोगों ने कभी भी उन्हें इंसेंटिव नहीं दी है। जहाँ तक कि वहाँ म्यूजिशियन को भी सैलरी दिया जाता है। लेकिन हम और गौर से डूब कर देखते हैं तो लिरिक्स ही रूट्स है। हर गाना का रूट्स जो है लिरिक्स है। बिना लिखे तो गाना तो बनता नहीं है।
वो शब्द को मिला मिला कर बनाते हैं, मेहनत करके, समय लगा के, मन से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। और वही गीत जब गाकर धुन में निकालते हैं तो लोगों के दिलों को जीत जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित मिलते हैं, खुशियाँ मिलते हैं। और ऐसे कार्य करने वालों को आज के तारीख में इस आज़ादी भारत में उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए वॉइस नाउ की ओर से हमारे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन या फिर कोई प्राइवेट पब्लिशर्स या प्रोड्यूसर्स लोग भी उन्हें लिरिक्सिस को, जो भी लिरिक्सिस, चाहे वो आदि हो, आपतनी हो, किसी भी प्रकार के लिरिक्सिस हो, किसी भी जनजाति से हो, उन्हें भी प्रोत्साहित के लिए, इनकरेज, एज ए पार्ट ऑफ इनकरेजमेंट के लिए उन्हें भी इंसेंटिव देना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है इनका बात को सुनकर। मुझे इनके बात को सुनकर और एक चीज़ पर मैंने गौर किया है, गौर इस पर किया है कि हमारे भाषा, चाहे वो निसी हो, आदि हो, आपतनी हो, जो भी हो, अरुणाचल ट्राइबल के भाषा आज की तारीख में लुप्त होते जा रहे हैं। आज के आने वाले बच्चों को, युवा पीढ़ी को आप सवाल करेंगे कि वो अपना ही भाषा भूल जाते हैं, वो बोलना ही नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमारा भाषा जो खोते जा रहा है। हमारे नयूंग सर के, लिरिक्स सर के बात को सुनकर मुझे ये लगा कि जिस भाषा से, क्योंकि इनको भी इंसेंटिव नहीं मिलता है, फिर भी वो लिखते जा रहा है। बहुत खुशी का बात है, 100 से अधिक इन्होंने लिख लिया, सेंचुरी पार कर लिया। ये इनका पैशन का वजह से इन्होंने लिख पाया है। इसमें इनका बहुत सारा कुर्बानी है। मैं यह बोलने जा रहा था कि कोई भी भाषा क्यों दुनिया से ख़त्म होता है। इसमें ख़त्म होने का विशेष कारण ये है कि जिस भाषा से आमदनी नहीं होता है, आमदनी यानी इनकम, जिस भाषा से इनकम नहीं होता है वो भाषा दुनिया से लुप्त होना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। जैसे मैं हिंदी बोलकर पैसा कमा सकता हूँ, किसी स्कूल में मैं टीचर बन सकता हूँ, हिंदी टीचर बन सकता हूँ, किसी डिपार्टमेंट में लैंग्वेज ऑफिसर बन सकता हूँ, अंग्रेजी बोलकर, अंग्रेजी पढ़कर, अंग्रेजी लिखकर लैंग्वेज ऑफिसर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा निसी भाषा से ऐसे कोई सरकार डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं है। अगर है तो दूरदर्शन में है, ऑल इंडिया रेडियो में है, वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ दिया जा सकता है, वहाँ पर गाना गाया जा सकता है, वहाँ पर नृत्य किया जा सकता है। और वही 2 डिपार्टमेंट जो है हमारे लिरिक्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही एक कारण है क्योंकि हमारे निसी भाषा से, चाहे ट्राइबल भाषा, जो भी दूसरा भाषा से, उससे कमाई नहीं हो रहा है, प्रोफेशन नहीं बन पा रहा है। तो यही कारण है, सबसे बड़ा मतलब मेजर रीज़न ये है कि आज की तारीख में हमारा भाषा ख़त्म हो रहा है। और इसको प्रोत्साहित करते हुए आज तक बचाव का कार्य करने वाला सबसे पहला अगर आदमी है तो हमारे लिरिक्सिस्ट है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे वॉइस नाउ की इस अपील को, हमारे लिरिक्सिस्ट साहब के द्वारा इस अपील को सरकार ज़रूर सुन रहे होंगे और आने वाला दिनों में इस चीज़ को ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और हमारे सरकार अमल करने का कोशिश करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ नयूंग सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।